एक दिन मैं लाइव क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम में गया। वहां पर मुझे एक बहुत अजीब सा इंसान दिखा, बहुत अजीब सी ड्रेस पहने हुआ था और फ्रिक्वेंटली फोन पे बात कर रहा था। उसके पास में से एक कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला वेंडर गुजरता है। वो बोलता है कि कोल्ड ड्रिंक कितने की थी? कोल्ड ड्रिंक वाला बोलता है सर 100 रुपए की। वो उसको डांट देता है, बोला कि इतनी महंगी लूट मचा रखी है, कुछ भी नाप शनाप प्राइस ले लोगे, जाओ मुझे नहीं चाहिए। वो कोल्ड ड्रिंक वेंडर वापस चला जाता है। अब थोड़ी देर में बाद में ना ये आदमी खुशी के मारे नाचने लग जाता है। मुझे जब रियलाइज होता है उसने क्रिकेट पे सट्टा लगा रखा था और वो बहुत काफी बड़ा पैसा जीतता है। वो उस कोल्ड ड्रिंक वाले वेंडर को फिर से बुलाता है, बोलता है कि तेरे पास जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है ना वो सब मैं बांट दो, और वो उसके पैसे देता है और उसके ऊपर से 500 रुपये और देता है, बोला जा ऐश कर। अब यहाँ क्या हुआ कि वही कोल्ड ड्रिंक जो उसको पहले महंगी लग रही थी अब उसको इतनी सस्ती लगती है कि वो फ्री में सबको बांट देता है और वो खुद पीता भी नहीं है। ये होता है मेंटल अकाउंटिंग की वजह से, और मेंटल अकाउंटिंग लाइफ के हर एस्पेक्ट को छूती है। बट लेकिन मेंटल अकाउंटिंग होता क्या है, आइए इससे जानने की कोशिश करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज मुकेश मित्तल। आई वेलकम यू टू माय चैनल मनी एंड माइंड। Mental accounting is the tendency of the people to treat money differently depending upon how it is categorized in their minds. अब क्या है, पैसा तो पैसा है, लेकिन जब हम उसको वो पैसा कहाँ से आया, कितनी आसानी से आया, कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, किस फॉर्म में है, प्लास्टिक में है, पेपर में है, जब इन सब के बेस पे हम डिफरेंट मेंटल अकाउंट्स में उसको डाल देते हैं और सेम पैसे को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, उसी को मेंटल अकाउंटिंग बोलते हैं। वैसे तो मेंटल अकाउंटिंग लाइफ में बहुत जगह रोल प्ले करती है, लेकिन आज हम बात करेंगे जो 6 कॉमन ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट, सोर्स एंड ईज ऑफ इनकम। पैसा किस सोर्स से आया और कितनी आसानी से आया, वो हमें डिफरेंट मेंटल अकाउंट्स में डलवा देता है और मेंटल अकाउंटिंग करवा देता है। जो हमने सिनेरियो वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उसमें वही हुआ था। जो पैसा आसानी से आया उस आदमी के पास, उसने उसको डिफरेंट मेंटल अकाउंट में डाल दिया और डिफरेंटली ट्रीट किया। अब यही होता है कि जब आदमी लॉटरी जीतता है, यही होता है जब उसको रास्ते में गिरे हुए पैसे मिलते हैं। यही कारण है कि आदमी अपनी सैलरी इनकम को बहुत अलग तरीके से देखता है एज कम्पेयर टू कैसीनो में जीते हुए पैसे से। पैसा पैसा है, चाहे आसानी से आए या बहुत मेहनत करके। ये तो हमारी मेंटल अकाउंटिंग है जो इसको डिफरेंट मेंटल अकाउंट्स में डाल देती है। सेकेंड एस्पेक्ट, बिग एक्सपेंस वर्सेस स्मॉल एक्सपेंस। अब ये मेंटल अकाउंटिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ मच वी स्पेंड। आपने देखा होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार हम लोग तो कोई फिजूल खर्ची नहीं करते, फिर भी हमारी है ना सेविंग्स ज़्यादा नहीं हो पाती। उसका रूट कॉज है कि दे आर वेरी डिसिप्लिन इन बिगर एक्सपेंस। उनके बहुत रिसर्च करके और बहुत सोच समझ के करते हैं, बट दे आर नॉट दैट डिसिप्लिन इन स्मॉलर एक्सपेंस लाइक ग्रोसरी। उनको लगता है कि एज कम्पेयर टू द बिगर एक्सपेंसेस, स्मॉलर एक्सपेंसेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। देखिए, बिगर एक्सपेंसेस हम लोग बहुत कम बार करते हैं, जबकि जो छोटे एक्सपेंसेस हैं हम बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। तो डिसिप्लिन की जरूरत ज़्यादा कहाँ है? डिसिप्लिन की ज़्यादा जरूरत आपको स्मॉलर एक्सपेंसेस में है। अगर हर रोज़ आप 100 रुपये बचाते हैं ग्रोसरी के, तो वो साल के 36,500 रुपये हो जाते हैं। इट कैन फाइनेंस योर बिगर एक्सपेंसेस लाइक बाइंग ए AC। लेकिन मेंटल अकाउंटिंग ऐसा होने नहीं देती। थर्ड एस्पेक्ट, स्मॉलर एक्सपेंस व्हेन क्लब्ड विद बिगर एक्सपेंस। अब कुछ ऐसे छोटे एक्सपेंसेस हैं जिसको हम आइसोलेशन में शायद खर्च ना करें, लेकिन मेंटल अकाउंटिंग की वजह से अगर उसको बिगर एक्सपेंसेस के साथ क्लब कर दिया जाए तो हम उसमें खर्च कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपके घर में टीवी है, AC है, रेफ्रिजरेटर है या आपका फ़ोन है, क्या आप उसके लिए सेपरेटली जाके इंश्योरेंस लेते हैं? नहीं ना। लेकिन इन्हीं एक्सपेंसेस को जब आप परचेज कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम प्रोटेक्शन कवर ले लेते हैं। ये होता है मेंटल अकाउंटिंग की वजह से, क्योंकि आप जब बड़ी टिकट के आइटम खरीद रहे होते हैं तो ये छोटे एक्सपेंसेस आपको इमटेरियल लगते हैं। अब ये बिजनेसेस बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए इन छोटे एक्सपेंसेस को बड़े एक्सपेंसेस के साथ जोड़ दिया जाता है। एक्सटेंडेड वारंटी, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, एप्पल केयर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इससे आप बचने के लिए अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या ये एक्सपेंसेस आइसोलेशन में अलग से अगर करने होते तो आप करते क्या? फोर्थ एस्पेक्ट, small versus large amount to invest. See, mental accounting also plays a role in investment. We only think of investment in big amounts, like in lakhs. जब हमारे पास कुछ 1000 रुपये होते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट करने का सोचते भी नहीं है। See, investment return is in percentage. चाहे वो 1000 रुपये हो या लाख पे हो, राइट, वो सेम परसेंटेज रिटर्न दे सकती है। इनफैक्ट छोटे छोटे अमाउंट रेगुलरली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इट कैन डू वंडर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर रोज 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 12% पर एनम पे,
तो 8 साल में आपके पास 50 लाख रुपए होंगे। अमाउंट छोटा हो या बड़ा, आप उसको सेम नजरिए से देखें और इन्वेस्टमेंट के लिए इक्वली ट्रीट कीजिए। फिफ्थ एस्पेक्ट, प्राइस कंपैरिजन। प्राइस कंपैरिजन आल्सो लीड्स टू मेंटल अकाउंटिंग। हम कई बार सिर्फ प्राइस को कंपेयर करके बिना उसकी वैल्यू जाने गलत डिसीजन ले लेते हैं। सी प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। ये मेंटल अकाउंटिंग स्टॉक मार्केट में बहुत रोल प्ले करती है। बहुत लोग 4 रुपए का शेयर इसलिए परचेज कर लेते हैं क्योंकि उनको 100 रुपए के मुकाबले 4 रुपए का शेयर सस्ता लगता है, चाहे वो 4 रुपए का शेयर जंक स्टॉक ही क्यों ना हो। स्टॉक मार्केट में बहुत लोग इस मेंटल अकाउंटिंग का शिकार होते हैं। सिक्स्थ एस्पेक्ट, प्लास्टिक वर्सेस पेपर मनी। पैसा किस फॉर्म में है उसके बेसिस पे भी मेंटल अकाउंटिंग होती है। आपने नोटिस किया होगा कि कैश के मुकाबले हम क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड की तो पूरी इंडस्ट्री इस पे डिपेंड करती है। इसकी वजह से वी एंड अप मेकिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस विद द मनी विच वी डोंट हैव, और हम हाई इंटरेस्ट रेट और रिवॉल्विंग क्रेडिट के शिकार हो जाते हैं। सिर्फ पैसा पैसा है, चाहे प्लास्टिक हो या पेपर, उसको एक ही नजर से देखिए। अब आप ये सब सुन के ऐसा सोच रहे होंगे कि मेंटल अकाउंटिंग के तो सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट है, इसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट है भी कि नहीं है? हाँ है। मेंटल अकाउंटिंग कैन हेल्प अस ऑर्गेनाइज आवर फाइनेंसेस एंड टेक एन वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, एक अलग से सेविंग अकाउंट बना के हम लोग बहुत अच्छे से अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अपना फूड एंड एंटरटेनमेंट का अलग से बजट बना के हम लोग ओवर स्पेंडिंग से बच सकते हैं। तो ऐसी बहुत जगह हैं जहां पर हम मेंटल अकाउंटिंग को बहुत पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। मेंटल अकाउंटिंग को अपने फेवर में यूज करने के लिए we need to be mindful of how we categorize and label money in our mind. We need to understand our mental tendencies so that we can make more intentional and rational decisions which can help us in creating wealth over a period of time. Today we discussed about this very important topic, mental accounting. Being aware and mindful of it can help you in carrying out your financial journey more effectively. If you have any questions or comments, please put them in comment section. If you are interested in this kind of a content, don't forget to subscribe to our channel. Please like and share to spread the knowledge. Thanks for watching. I'll see you next video. Bye.